मैं आज आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ। जैसे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी बहुत सा फोर्स दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, या यदि कोई एक फोर्स दिया हुआ है और उसको कहेगा, उसका क्वेश्चन का टर्म रहेगा कि रिजॉल्व द गिवन फोर्सेस इनटू द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब एक फोर्स दिया रहेगा, उसको गिवन डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम हम इसमें बताएंगे। इस प्रॉब्लम को बताने के बाद आप लोगों को जो है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड बेरगनॉस थ्योरम बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये सवाल है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। ये गिवन फोर्स सिस्टम है शोन इन फिगर, ये फिगर ए है आपका। ठीक है, तो कहता है फाइंड आउट द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है और उसका डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपको बताए थे कि जितना भी फोर्स दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। यानी कि एक्स की डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में सभी फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर से देखिए, ये तो एंगल जैसे दिया हुआ पी फोर्स जो है 200 न्यूटन मेक्स 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फिर दिया हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है टी जो फोर्स है 400 न्यूटन मेक्स 35 डिग्री है कि नहीं विद निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब दिया हुआ है दूसरा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पर से इस भाषा में जो है, यानी कि ये लेंथ है और ये क्या है, ये कहिए कि परपेंडिकुलर। ये यदि थीटा निकालना हम चाहें, ये थीटा तो कैसे निकलेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस फॉर्म में यदि दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर पर रूट। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 13। ये कितना हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, 13 यूनिट हो गया। ठीक है, अब दूसरा ये भी यहाँ पर से है, तो ये क्या है, ये 2 है। हमको क्या करना है कि ये थीटा निकालना है। ठीक है, ये थीटा निकालना है। तो ये जो थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए आपको ये जो है यहाँ पर से थीटा मान लीजिए कि ये जो है आपको इसका भी थीटा निकालना है इस जगह। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस फोर्स के लिए 1 और 2 है यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपको इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी फोर्स, जैसे P फोर्स है तो P को जो है हम रिजॉल्व कर देते हैं किसमें, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ देखिए P फोर्स को जैसे रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा इन एक्स एक्सिस में क्या होगा कि ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो हम कहने का मतलब है ये जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स के साथ में, इसके साथ कौन सा होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर से जो है आपको P का जो कंपोनेंट है, यानी कि ये जो है 200 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपको fx कंपोनेंट, px कंपोनेंट हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया आपको 200, ये हो गया साइन 60। ठीक है, साइन 60, ये कंपोनेंट क्या हो गया, fy कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, py लिख लीजिए, py कंपोनेंट हो गया यहाँ पर से। ठीक, अब ये p को रिजॉल्व कर दिए along द x एक्सिस along द y एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव होगा। अब देखिए दूसरा फोर्स जो है, ये जो है F। ठीक है, ये फोर्स F जो है देखिए कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। तो इसको जो रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर से देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा, ठीक है, यानी कि ये जो x एक्सिस के तरफ में जो इसका कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, 720
और क्या होगा कॉस थीटा, लेकिन ये निगेटिव होगा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा ये कॉस थीटा, यानी कि ये वाला। और ये क्या हो गया आपको fx हो गया, और ये प्लस जो हो जाएगा यहाँ पर से फिर लिखेंगे 722, और दूसरा कंपोनेंट होगा साइन होगा जो कि पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव वैल्यू है क्योंकि क्या है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लग रहा है। और 720 जो है, अब देखिए इसका एक कंपोनेंट अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर से साइन के इसमें होगा, तो साइन के लिए 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा √13 हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर से 3 नहीं है, √13 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये FY कंपोनेंट हो गया। तो अब देखिए F का भी कंपोनेंट हम इसको तोड़ दिए 2 पार्ट में। दूसरा है यहाँ पर से T कंपोनेंट, और T का जो कंपोनेंट होगा, ये T जो है 400 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ में देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में 35 एंगल बना रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा 400, ये निगेटिव होगा, और क्या होगा cos 35 डिग्री होगा। और ये जो होगा निगेटिव में होगा ये कंपोनेंट, ये क्या होगा निगेटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट निगेटिव होगा, ये 400 होगा, और ये साइन आपका क्या होगा 35 डिग्री होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग TX, और इसको बोलेंगे TY, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से, और अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये Q फोर्स है, और ये जो देखिए अब इसका भी यहाँ पर से है, तो Q फोर्स जो है कितना है 448। तो अब देखिए X जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, X कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर से जो है आपको पॉजिटिव होगा, और क्या होगा कॉस थीटा होगा, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये 2 और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज जो है इसका कितना है √5, ये जो हो जाएगा QX हो जाएगा। और ये भी देखिए ये क्या है निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में Y कंपोनेंट, तो इसको लिखेंगे 448 इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया साइन हो जाएगा, और साइन के लिए जो वैल्यू होगा 1 यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा √5, और ये कंपोनेंट हो गया QY हो गया। अब कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर से जो है सभी फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस सभी को अलग कर लेते हैं, और वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट है उसको क्या करते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए जो हमको Px का कंपोनेंट है यानी कि Fx, यानी कि जितना फोर्स होगा यहाँ पर से ये Rx जो होगा रिजल्टेंट, यानी कि Rx जो होगा फोर्स, ठीक है, ये रिजल्टेंट जो होगा यानी कि रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट होगा Rx वाला टर्म, उसको हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं, जितना x का कंपोनेंट है सबको एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पर से जो है कितना है 200 cos 60 जो होता है हाफ होता है इंटू हाफ हो गया, और ये देखिए माइनस में है, और ये जो होगा यहाँ पर से 722 इंटू क्या होगा 2√13 हो जाएगा। और फिर ये देखिए कंपोनेंट जो है यहाँ पर से ये भी माइनस में है, ये है 400 और cos 35 डिग्री है। cos 35 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, तो ये जितना भी होगा यहाँ पर से cos 35 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसका वैल्यू रख दीजिएगा। फिर जो है यहाँ पर से क्या है कि फोर्थ जो है QX वाला जो कंपोनेंट है वो आपको किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये जो वैल्यू है 448 इंटू 2√5 हो गया।
अब सभी को कैलकुलेशन कर दीजिएगा आप इसको, तो ये जो हो जाएगा सभी फोर्स आर एक्स की तरफ में हो जाएगा ये -227.46 न्यूटन चलाएगा। ठीक, अब देखिए सब आर एक्स को जो है फिर आर वाई करते हैं ये, यानी कि अलॉन्ग द एक्स निकाल दिए सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है, और दूसरा है आर वाई, तो आर वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में सभी फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 और cos 60√3/2 होता है, और √3/2 को करेंगे डिसमल में 0.866 आएगा, और ये क्या होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 722 और ये हो जाएगा इंटू 3/√3, और दूसरा कंपोनेंट जो है यहाँ पर से लिखेंगे माइनस कितना हो जाएगा ये 400 ये 400 है यहाँ पर से कंपोनेंट 400 साइन 35 डिग्री हो जाएगा, साइन 35 डिग्री हो जाएगा, और फिर देखिए ये माइनस हो जाएगा 44448 इंटू 1/√5। अब सभी को यदि आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये सभी को, यानी कि मल्टीप्लाई और एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा, ये जो होगा आर वाई जो हो जाएगा यहाँ पर से हमको मिलेगा, यहाँ से लिखेंगे 344.16 न्यूटन, इतना मिल जाएगा। अब कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, अब जो आर लिखते हैं रिजल्टेंट, तो क्या होगा, ये जो होगा आर एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस आर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है ये जो कंपोनेंट है -227.46 का होल स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा आपको 344.16 का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड करके, क्योंकि माइनस जो है 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, और दोनों को जोड़ देंगे और स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा 412.5 न्यूटन आएगा। अब देखिए इसका हम लोग रिजल्टेंट जो निकालते हैं, ये जो आएगा यहाँ पर से कहने का मतलब है कि ये जो है टेन थीटा, यानी कि ये जो थीटा एक्स होगा, क्या होगा, एक्स के साथ में जो होगा ये क्या होगा, टेन इनवर्स होगा माइनस, यानी कि ये जो है आर वाई बाई आर एक्स होगा, और इसका वैल्यू होगा टेन इनवर्स आर वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर से देखिए कितना है, आर वाई का वैल्यू आपको 344.16 बाई निगेटिव में है यहाँ पर से 227.46 न्यूटन, 46 न्यूटन, ये भी न्यूटन है। और इसको यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो आएगा वैल्यू, ये आएगा -56 पॉइंट, ये जो वैल्यू आएगा -56 पॉइंट, यानी कहने का मतलब है 54 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर से। अब देखिए रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा, इस रिजल्टेंट का वैल्यू कह रहा है कि ये जो होगा -56 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के निगेटिव में हम लोग जाएंगे, कितना जाएंगे कि ये जो होगा ये 56 जाएंगे हम लोग, कितना जाएंगे हम लोग 56 जाएंगे, और ये जो होगा वैल्यू यहाँ पर से ये होगा आपको, देखिए यही मान लीजिए कि कोई फोर्स है, और ये फोर्स जो है यहाँ पर से ये लगेगा, और यही रिजल्टेंट है आपका यहाँ पर से। और ये एंगल जो बना रहा है, कितना बना रहा है, माइनस, यानी कि -56.54 डिग्री, यानी कहने का मतलब है हम लोग तो क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में ये माइनस में आएगा, यानी कहने का मतलब है
एक्स एक्सिस से देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 56 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा कितना 56.54 है, और इसको घटाएंगे हम लोग तो यहाँ से जो एंगल निकलेगा ये वाला एंगल ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 126.46 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी फोर्स है P, F, T, Q को सबको क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सभी फोर्स को तोड़ देते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करते हैं कि x वाला सभी कंपोनेंट को हम लोग क्या किए, इसको जोड़ दिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए, जो भी जोड़ना घटाना घटा दिए, एक जगह RX हो गया, एक तो RY हो गया। तो रिजल्टेंट लिखते हैं हम लोग RX पर स्क्वायर प्लस RY पर स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको करके, और जो एंगल होगा tan थीटा इक्वल टू RY R, और ये निगेटिव वैल्यू इतना आया फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इससे इधर है। तो इसको यदि लिखेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव में एंटीक्लॉक में कितना होगा 126.46 डिग्री। दिस इज ए important problems for the find out the resultant by splitting all the forces into rectangular coordinates, and we add all the x components and all the y components and apply the formula Rx पर मतलब कि Rx के डायरेक्शन में टोटल जो फोर्स होगा इसको स्क्वायर कर देंगे, Ry के तो समेशन को स्क्वायर कर देंगे, और इससे रिजल्टेंट निकल जाएगा और इसका डायरेक्शन भी निकल जाएगा, जो कि हम यहाँ पर से दिए। R इजिकल टू जो होगा ये फोर्स, ये कितना हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 412.5 न्यूटन। दिस इज ये कहेंगे कि आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एक आंसर क्या हो गया, इतना एंगल हो गया, और ये जो है इसका रिजल्टेंट का वैल्यू इतना हो गया। थैंक यू, दैट्स ऑल।